हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR CCMB यानी कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यहाँ पर प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसीज आई हुई हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको ccmb.rec.in सर्च करना है। जब आप ये सर्च करेंगे तो आप CCMB की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। जब आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर साइड में कुछ इस तरह से लिंक मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है नोटिफिकेशन फॉर फैकल्टी पोजीशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट पोजीशन पर क्लिक करना है। जब आप प्रोजेक्ट पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 17/9/2024 का एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। नोटिफिकेशन नंबर 0924/A फॉर वेरियस टेम्परेरी पोजीशन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखिए जो आपकी फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 24 सितंबर 2024 है। यहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, नाम ऑफ पोजीशन क्या है और नंबर ऑफ पोजीशन कितने हैं। तो देखिए प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 की नॉन मेडिकल एक पोस्ट है, सीनियर PAT की 3 पोस्ट है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की एक पोस्ट है, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 की एक पोस्ट है, रिसर्च एसोसिएट की एक पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट है। इसका डिटेल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए जो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर डिटेल नोटिफिकेशन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका CCMB में वैकेंसीज आई हुई है जो आपका हैदराबाद तेलंगाना में प्रेजेंट है। लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की 24 सितंबर है। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से फिल किया जाएगा। सबसे पहला नेम ऑफ पोस्ट है प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3 की, नॉन मेडिकल है, नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मंथली आपको जो यहाँ पे फेलोशिप है जो सैलरी दिया जाएगा वो 78,000 प्लस 27% HRA, इंक्रीमेंट ऑफ 5% ऑन इनिशियल इन्वॉल्वमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 2 ईयर। जब आप यहाँ पर 2 साल कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपका 5% का इंक्रीजमेंट लग जाएगा। ठीक है। अपर एज लिमिट जो है वो 45 ईयर रखी गई, यानी कि 45 ईयर से आपकी एज कम होनी चाहिए जब आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो। ये आपका हो गया पोजीशन 1, सेल बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी और इन्फेक्शियस डिजीजेस। प्रोजेक्ट कोड जो है वो गैप 0634 है। जो इसका टाइटल है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ होस्ट डायरेक्टेड ब्रॉड एंटीवायरल्स। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है तो फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए PG में, इंक्लूडिंग द इंटीग्रेटेड PG डिग्री विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास में PhD होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या फिर इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड PhD डिग्री विद PhD एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस। अगर सेकंड भी है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। एंड मस्ट हैव हैंडल्ड मिनिमम 5 प्रोजेक्ट रिलेवेंट टू रिक्वायरमेंट एस PI और co-PI। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन उन्होंने रख दी है, सेकंड डिग्री है तो चलेगा लेकिन इसके साथ में आपने मिनिमम 5 प्रोजेक्ट हैंडल किए होने चाहिए जिसमें आप एज ए PI रहे हो या फिर co-PI रहे हो। तो ये कंडीशन बहुत थोड़ा कठिन है, जनरल लोगों के पास नहीं होगी। अगर फर्स्ट वाली है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है फॉर इंजीनियरिंग IT CS फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट डिग्री ऑफ 4 ईयर विथ 5 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आपके पास में 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल है, जॉब डिस्क्रिप्शन में है 3 साल का एक्सपीरियंस पोस्ट PhD इन बायोलॉजी फील्ड, मोर देन 4 पब्लिकेशन इन डिजायर्ड फील्ड। ये आपके पास होना चाहिए। जो आपके यहाँ प्रोजेक्ट के PI रहेंगे वो है डॉक्टर संतोष चौहान। जो आपकी प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है वो अप्रैल 1 2029 तक रहने वाली, यानी कि 24 है, यानी कि अगले 5 साल तक के लिए आपको यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका जो अच्छा काम रहेगा तो। नेक्स्ट है आपका सीनियर PAT की पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 3 है। मंथली आपको 42,000 प्लस HRA दिया जाएगा। अपर एज लिमिट 40 साल रखी गई है। ये आपका हो गया पोस्ट कोड 2 नंबर है। एरिया जो है बायो इन्फॉर्मेटिक है। प्रोजेक्ट कोड का है HCP 043। टाइटल जो है वो इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एटलस। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर्स इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंस और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। इसके अलावा आपके पास में डॉक्टरल डिग्री इन साइंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, फार्मा, MD, MS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इक्विवेलेंट तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन
एनालिसिस ऑफ हाई थ्रूपुट जीनोमिक डाटा सच एज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग बेस्ड डाटा, गुड प्रोग्रामिंग नॉलेज विद proficiency in at least one language such as C, C++, R, Python, JS or Perl as demonstrated by publication or GIT hub, प्रोफाइल और अदर कोड रिपोजिटरीज ये आपको आना चाहिए। शुड बी वेल वर्स्ड विद लाइनेक्स, यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आपको मेनली यहाँ पे काम करना है, इतना मोटा मोटा आप समझ लीजिए। एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन लेवल जीनोमिक डाटा, क्लिनिकल जीनोमिक्स, डी नोवो जीनोमिक असेंबली, कैंसर जीनोमिक्स और मेटाजीनोमिक्स विल बी कंसीडर फेवरेबली। अगर ये आपके पास में होगा तो आपके लिए फेवरेबल होगा। नेम ऑफ पीआई जो है वो डॉक्टर टी कार्तिक भारद्वाज है। जो आपका ड्यूरेशन है जून 2026 तक आपका प्रोजेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका पोजीशन ऑफ प्रोजेक्ट एरिया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एनजीएस यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। जो आपका कोड है SCP-043 है, इंडियन ब्रेस्ट कैंसर जीनोम एटलस, सेम ऊपर की तरह है। यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे दिया गया है। यहाँ पर आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, जैसे यहाँ पर एनजीएस दिया था तो नीचे आपको जो काम है वो एनजीएस से ही रिलेटेड होगा। सेम जैसे ऊपर पीआई थे वो यहाँ पर पीआई है डॉक्टर के कार्तिक भारद्वाज। आपका जो प्रोजेक्ट है ये वाला जून 2026 तक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, 28,000 प्लस एचआर यहाँ पर मिलने वाला है। मैक्सिमम एज 35 है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेडिकल जेनेटिक्स ये आपका एरिया रहने वाला है। गैप 0643 ये आपका प्रोजेक्ट कोड है। प्रोग्राम ऑन कम्प्लीमेंट mediated kidney diseases to determine the genetics basis of complement mediated kidney disease, ये आपका हो गया टाइटल। Essential qualification 3 year graduation in life sciences, molecular biology, biotechnology, microbiology, virology, any other subject related to health, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलीवेंट फील्ड या सब्जेक्ट में। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिलीवेंट सब्जेक्ट फील्ड माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वायरोलॉजी, एनी अदर सब्जेक्ट रिलेटेड टू हेल्थ ये आपके पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है जॉब डिस्क्रिप्शन में आपका है मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेरियस एनजीएस लाइब्रेरी प्रिपरेशन टेक्निक सच एज होल जीनोम्स, होल क्लिनिकल एक्सोम्स, अदर टारगेटेड पैनल्स, ट्रांसक्रिप्टोम, मेटाजीनोमिक्स। उसके अलावा बी में है आपका वेट लैब में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वर्किंग इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेडिकल जेनेटिक लैब्स। ये आपका पीआई जो है इस प्रोजेक्ट की डॉक्टर के कार्तिक भारद्वाज है। ये आपका फरवरी 15 2028 तक इस प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। 20,000 प्लस 27% एचआरए आपको दिया जाएगा। 15% आपका इंक्रीज हो जाएगा तीसरे साल के बाद में। मैक्सिमम एज 35 है। जो आपका प्रोजेक्ट का जो पोजीशन है या जो एरिया है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट है। कोड जो है वो आपका TSP-05 है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BSc 3 ईयर होनी चाहिए, डिप्लोमा इज इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। डिजायरेबल है जॉब डिस्क्रिप्शन में डाटा एंट्री एक्सपीरियंस कन्वर्जेंट विद MS ऑफिस, स्पेशली MS एक्सेल आना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क इन टीम ये आपके पास में काबिलियत होनी चाहिए कि आप एक टीम में काम कर सकें। डॉक्टर अर्चना बी सिवा जो है वो इसकी पीआई है प्रोजेक्ट की। ये आपका मार्च 2028 तक रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका रिसर्च एसोसिएट 1 का टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। 58,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पर दिया जाएगा। मैं अपर एज लिमिट है 40 साल रखी गई है। पोजीशन जो है 1 है। जो आपका फील्ड रहेगा एरिया रहेगा वो सेल बायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज रहेगा। गैप 0618 इसका कोड है। जो आपका टाइटल है वो है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ टाइप 1 इंटरफेरोन रिस्पॉन्स इन SARS-CoV-2 इन्फेक्शन यूजिंग ट्रांसजेनिक माउस मॉडल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है PhD इन लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग माइस, एक्सपीरियंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, एटलीस्ट 1 फर्स्ट ऑथर पेपर इन रिप्यूटेड जर्नल इन रिलेवेंट एरिया। आपका एक फर्स्ट ऑथर पेपर होना चाहिए जो इस एरिया से रिलेटेड हो। पीआई जो है वो आपके डॉक्टर संतोष चौहान रहने वाले हैं। जो इसकी ड्यूरेशन है वो 12 नवंबर 2025 तक रहेगी। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल नंबर पोजीशन 1 है। 20,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ दिया जाएगा। मैक्सिमम एज जो है वो 35 ईयर रखी गई है। जो आपका पोजीशन है वो एक है यहाँ पर। फील्ड जो है या एरिया जो है वो आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेज है। कोड जो है वो आपका गैप 0587 है। ड्यूरेशन जो है वो आपका या जो आपका टाइटल है वो कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल पैथोजेनेसिस है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया BSc इन लाइफ साइंसेज और जॉब डिस्क्रिप्शन या डिजायरेबल में है एक्सपीरियंस इन लैब मैनेजमेंट कन्वर्जेंट विद MS ऑफिस, गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड एबिलिटी टू वर्क इन टीम। जो आपके पीआई हैं इस प्रोजेक्ट के वो हैं डॉक्टर विनय
के नंदीकोरी जो आपका ड्यूरेशन है वो 24 जून 2027 तक रहने वाला है। कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म का फिल करना है, ठीक है। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए ये दिख रहा है कुछ इस तरह से, यहाँ लास्ट में आपको क्लिक हियर टू अप्लाई का दिखेगा। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट पोस्ट कोड, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएंगे। जो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST PWD या वुमेन कैंडिडेट हैं, या किसी कैटेगरी OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं, तो जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। दोज कैंडिडेट हु आर स्टिल परस्यूइंग एविडेड रिजल्ट फॉर देयर डिग्री, MSc, BTech, PhD और एनी अदर क्वालिफिकेशन फॉर द अबव पोस्ट, द डेट ऑफ एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। तो अगर वो परस्यूइंग में है तो उनको कंसिडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप पूरा ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं। जब भी आप इंटरव्यू के लिए या उसके लिए आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया है। और जो भी आपकी जो डिस्क्वालिफिकेशन किस कंडीशन में, कैनवासिंग इन एनी फॉर्म एंड ब्रिंगिंग एनी इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल और अदरवाइज विल बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। अगर आप कोई अपना सोर्स या पौवा लगाते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपको आसानी होगी अपना काम करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां जाकर के आप आसानी से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी परेशानी आपको हो रही है तो आप ग्रुप पर मैसेज करके भी उसको डिस्कस कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।